पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो सागर के करारपुर गांव में संत रविदास के भव्य मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। यहां शिवराज सरकार 102 करोड़ की लागत से संत रविदास के भव्य मंदिर का निर्माण करा रही है और इसके लिए एमपी के 53,000 गांवों से मिट्टी लाई गई है। पीएम मोदी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद सागर के ही ढाना जाएंगे, जहां वो एमपी को कई योजनाओं की सौगात देने के साथ ही एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को अहम माना जा रहा है। हमारे रहे रविदास सकती हमारे रहे मोरे भाई जगत में हमारे रहे रविदास सकती हमारे रहे। समरसता की सियासत, संत रविदास की विरासत। सागर में बनेगा भव्य मंदिर, देश दुनिया से पहुंचेंगे श्रद्धालु। चुनावी साल में एमपी को पीएम की बड़ी सौगात। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी संत रविदास के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे, मंदिर का शिलान्यास करेंगे, साथ ही चुनावी साल में प्रदेश को कई सौगातें भी देंगे। पीएम आज जिस भव्य मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं, उसका 3D मॉडल भी सामने आया है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो ट्वीट कर मंदिर की खासियत बताई है, तो पीएम मोदी ने भी शिवराज के ट्वीट को रीट्वीट किया है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज की प्रेरणा देने वाले संत रविदास जी की विरासत को संजोने और संवारने का अवसर मिला है। इस कड़ी में दोपहर बाद मध्य प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान सागर और धाना में उनके स्मारक स्थलों के निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। इसके अलावा राज्य की कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सुअवसर मिलेगा। आज पीएम मोदी जिस मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं, उसकी घोषणा शिवराज सिंह ने 8 फरवरी को सागर की एक सभा में की थी। हम फैसला कर रहे हैं कि यहां संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हम अद्भुत मंदिर बनाएंगे। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। भारतीय संत परंपरा के जो शिरोमणि थे, ऐसे संत रविदास जी महाराज, उन्होंने जाति पाति छुआ छात और कुप्रथाओं सबका जमकर विरोध किया। इस स्मारक का शिलान्यास स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 12 तारीख को मोदी जी के हाथों शिलान्यास होगा। मैंने आपको जैसे बताया, भव्य स्मारक नागर शैली में बनेगा। संत रविदास जी के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएगी। उनके व्यक्तित्व और उन्होंने जो काम किया है उसका भी वहां उल्लेख किया जाएगा। एमपी के सागर में 11 एकड़ में 102 करोड़ की लागत से बनने जा रहे संत रविदास जी के मंदिर को भव्य बनाने के लिए सरकार ने पूरा प्लान चेकआउट कर रखा है। पूरा मंदिर नागर शैली में बनाया जाना है। 10,000 वर्ग फुट में मुख्य मंदिर बनेगा, 14,000 वर्ग फीट में संग्रहालय बनेगा, 12,000 वर्ग फीट में श्रद्धालुओं के ठहरने की जगह बनेगी, 15 कमरे का आश्रम बनाया जाएगा, 50 लोगों के लिए डोरमेट्री बनाया जाएगा। यही वो जगह है जहां पर ये भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तकरीबन 11 जो एकड़ जमीन है, इसके लिए सरकार अधिग्रहित कर चुकी है। 18 एकड़ और जगह ली जा रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सागर जिले की इसी भूमि पर, जहां कहा जाता है जनश्रुतियां हैं, तकरीबन 600 साल पहले संत शिरोमणि रविदास जी के कदम यहां रखे थे।
इसी जगह पर, इसी जिले में, जिसके बाद यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और सामने अगर आप जो तस्वीरें देखेंगे, जो डोम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भूमि पूजन करने खुद मुख्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ से लेके वहां तक का जो दूर विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, भव्यता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी का कितना भव्य जो मंदिर है वो इस 11 एकड़ जमीन में, और कहा जा रहा है 17 एकड़ जमीन और ली जा रही है जहां पर बनाया जाएगा। ये जो ध्वज पताका आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर जो है वो भव्य मंदिर बनेगा। गर्भगृह यहां पर ही बनने जा रहा है। सागर के जिस गांव में यह मंदिर बनाया जा रहा है, वहां आज से 600 साल पहले संत रविदास जी ने बनारस से चित्तौड़गढ़ जाने के दौरान इसी कुंड के पास अपने अनुयायियों को प्रवचन दिया था। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहकर पूरी दुनिया में सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले महान संत शिरोमणि रविदास जी, जनश्रुतियों के मुताबिक कहा जाता है आज से तकरीबन 600 साल पहले सागर के इसी कर्रापुर गांव में आए थे। और ये जो कुंड देख रहे हैं, जिसका नाम अब संत रविदास जी के नाम पर रख दिया गया है, इसी कुंड में उन्होंने स्नान किया, ध्यान किया, यही पूजन किया। दरअसल माना जाता है बनारस से चित्तौड़गढ़ की ओर जाते वक्त उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया। और मेरे पीछे आप एक भव्य आश्रम देख रहे हैं। ये संत रविदास जी को मानने वाले तमाम जो समुदाय हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनका आश्रम है। यही वजह है कि जब बात आई कि संत रविदास जी का एक भव्य आश्रम का जो एक मंदिर है उसका निर्माण होना चाहिए और स्मारक का निर्माण होना चाहिए, तो सागर को ही चुना गया। तालाब के पास ही मनीराम आश्रम है। आश्रम के अनुयायी बताते हैं कि 600 साल पुराना अतीत है, लेकिन बदलते समय के साथ इस गांव का नाम भी बदलता रहा। ये कुंड है, ये रविदास कुंड है। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनके नाम पर ये रविदास कुंड बनवाया। और ये तभी कुंतलपुर कहा जाता है। जब उस समय से कर्रापुर का नाम कुंतलपुर था। कुंतलपुर के बाद फिर केहरपुर आया। जब केहरपुर था उस समय राजा चंद्रहास थे यहाँ, जब की बात है। तो उस समय का ये रविदास कुंड निर्माण करवाया और उन्हीं की याद में मंदिर बनवाया गया। रैदास कुंड के पास ही एक आश्रम और मंदिर भी है, जिसके प्रति संत रविदास अनुयायियों की गहरी आस्था है। शिला रखी है, ये राजा ने ही रविदास कुंड के नाम से इस शिलान्यास करवा के और रविदास नाम से वो रविदास कुंड बनवाया गया। उसी समय की बात है, जब वो चित्तौड़गढ़ जा रहे थे उस समय यहाँ रुके थे। शिवराज सरकार के फैसले और पीएम मोदी की पहल पर संत रविदास को मानने वाले खुश हैं, तो कर्रापुर के निवासी पीएम के आगमन को लेकर खासे उत्साहित हैं। अच्छा है, समरसता है, सब मिलजुल के रहे, एक सद्भावना की बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सब सुना है, आ रहा है, अच्छी बात है। इसी के लिए जिक्र करेंगे। महसूस हो रहा है, जो होना नहीं था भविष्य में वो हो रहा है। हमारे मोदी जी के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। हाँ, कर्रापुर में उन्हें अच्छा लगा, खुश होगी कि प्रधानमंत्री अच्छी कर रहा है, बड़ी मूर्ति बनवा रहा है, हमारे धाम बनवा रहा है, हमारे एरिया में बड़ी खुशहाली भी हम लोगों को सब। हाँ, हमारे बहुत बड़ा आश्रम बना यहाँ पे है कर्रापुर में, और जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो बनवा रहे हैं हमारे यहाँ पे, उसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं। पूरे गांव वाले, मोहल्ले वाले सब हम लोग सहमत उनके काम से कि हमारा इतना बड़ा आश्रम बन जाएगा, सब जगह हमारा नाम होगा। जी, आपको लगता है समुदाय का भी नाम होता है रविदास जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा। खुश हैं। पहले भी तो रहे थे प्रधानमंत्री, उन्हें अभी तक क्यों नहीं, लेकिन अच्छे इनके निकाला नाम। हमारे गुरु जी का नाम है हमारा। आप लोगों को ऐसा लगता है कि पहले क्यों नहीं बनी? नहीं, वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, मंदिर बन रहा है उसका। जी, हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। अच्छा। बहुत ही प्रसन्न और बड़े ही गौरव की बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सागर में आ रहे हैं और संत रविदास की जो मूर्ति बन रही है, मंदिर बन रहा है, बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के साथ ही पीएम आज एमपी को योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। पीएम एमपी के ढाणा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
1580 करोड़ रुपए की अधिक से लागत की विकसित की जाने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण करेंगे, जिसे 2475 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में संत रविदास के मंदिर के लिए भूमि पूजन के इस कार्यक्रम को सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पीएम का सागर दौरा बीजेपी के दलित वोट बैंक प्लान 2023 का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जिस मंदिर के लिए आज भूमि पूजन होना है उसके लिए 26 जुलाई को सिंगरौली से निकाली गई समरसता यात्रा एमपी के गांव-गांव से होते हुए आज सागर पहुंची है। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर शिवराज सरकार ने एमपी के 150 विधानसभा क्षेत्रों के 53,000 गांवों से एक मुट्ठी मिट्टी और 312 नदियों से जल मंगाया है। जाहिर है शिवराज सरकार इस यात्रा के साथ पब्लिक कनेक्ट भी कर रही है। संत रविदास जी महाराज जो थे, उनका संदेश था सामाजिक एकता, सद्भाव, समानता का संदेश जो उन्होंने पूरे देश और पूरे विश्व में दिया, वो कारण हमारी समरसता यात्राओं निकालने का है। करीब 312 नदियों का जल हमने इसमें लिया है। इन्हीं गांव की मिट्टी भी ली है, किसी से एक पैसा चंदा नहीं लिया। जो जल और मिट्टी इकट्ठी हुई है वो रविदास जी के मंदिर की नींव में हम लोग मिट्टी को डालेंगे। हर गांव का संदेश होगा। हमारी विधानसभा जो सागर में हम हैं, हमारे 312 गांव में हमने उप यात्राएं निकाली। उप यात्राओं में भी हमने कहा था किसी से चंदा नहीं लेंगे। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिर को बनाने में खर्च कर रही है और हम सब एक गांव की मिट्टी लेंगे। और आज ये सागर ही नहीं, संत रविदास जी का मंदिर मैं समझता हूँ पूरे विश्व में पहला बन रहा है। इतना अद्भुत 100 करोड़ का मंदिर। अपने दोहों और पदों के जरिए समाज में फैले जातिवाद को तोड़ने और सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले संत रविदास जी के धामों को नई पहचान देकर पीएम न सिर्फ समरसता का संदेश देंगे, बल्कि ये बीजेपी के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। रविदास को मानने वाले समुदाय का बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ आ सकता है। बुंदेलखंड समेत विंध्य की तकरीबन 80 सीटों पर प्रभाव डालता है। प्रदेश की कुल आबादी में 16% दलित हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से 21 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में हैं, जबकि कांग्रेस 14 सीट ही जीत पाई थी। यही वजह है कि रविदास जी के मंदिर निर्माण पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, बीते 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और देश में 9 सालों में है। आज ही क्यों इनको मंदिर की याद आई? मंदिर की याद आने के पीछे कारण स्पष्ट है। इस मध्य प्रदेश में जहां अनुसूचित जाति वर्ग का जो रविदासी भाई, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को जानता है, मानता है, उसका उपासक है, आज उसकी दशा और दिशा पर चिंतन करने की आवश्यकता है। उसकी दशा और दशा पर बात करने की आवश्यकता है। उनको हक और अधिकार और उनके संरक्षण की बात करने की आवश्यकता है। इन बातों से ध्यान भटकाने की गरज से इस तरीके के मंदिरों से निर्माण करते उनकी भावनाओं से खेलने का काम किया जा रहा है, जिससे कि फिर से चुनाव में आ जाएं। इतने बड़े संत वो हमारे देश के थे, परंतु आजादी के बाद जो सम्मान उनका होना था संत रविदास जी का, वो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि इतने महान संत, और इसलिए उनको लोग जाने, समझें, पढ़ें, प्रेरणा मिले, और एक सामाजिक समरसता के प्रतीक थे वो। और इसलिए ये निर्णय लिया कि हम सागर लगभग मध्य प्रदेश के मध्य में लगभग है, और इसलिए यहाँ पर 11 एकड़ जगह में 101 करोड़ के मंदिर का बनाने का निर्णय हुआ। बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर संत रविदास से जुड़े स्थलों की उपेक्षा का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स करार दे रही है। लेकिन संत रविदास के मंदिर के जरिए बीजेपी उसके अनुयायियों में कितनी पैठ बना पाती है, ये तो 3 महीने बाद ही पता चल पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।